किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसके पूछते क्यों हैं, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी, आगे होते थे। मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे।